हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम कक्षा 12th के लिए जो आपके कल एग्ज़ाम है हिंदी अनिवार्य का, इस एग्ज़ाम के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को देख रहे हैं। तो अगर आप इस इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करते हैं, तो ये प्रश्न आपके कल जो एग्ज़ाम है, उसमें आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो देखिए कवि संसार को किस प्रकार ठुकराता है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ईमानदारी से, सत्यनिष्ठ से, कर्मशील से, वैभवशाली से। तो देखिए कवि जो है संसार को वैभवशाली बता कर के ठुकराता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पतंग कविता के रचयिता हैं। तो देखिए पतंग कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके ऑप्शन कुंवर नारायण, आलोक धनवा, उमाशंकर जोशी, रघुवीर सहाय। तो देखिए पतंग कविता के जो रचयिता हैं, ये हैं आलोक धनवा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए लगातार हम ये जो क्वेश्चन है, इसी के साथ में जो आगे 1 लाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 2 लाइन के लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 4 और 8 नंबर के, 8 नंबर का आपका निबंध पूछा जाएगा। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इस क्लास के अंदर बताएंगे और ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आपके एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार भी मिस मत करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तो एक बार इस क्लास को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं कुंवर नारायण, फिराक गोरखपुरी, उमाशंकर जोशी, रघुवीर सहाय। तो बात सीधी थी कविता के बहाने जो इसके रचयिता हैं कुंवर नारायण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है? तो देखिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है, उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा। तो इन चारों ऑप्शन में से कमेंट ज़रूर करिएगा कौन सा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भोर के समय आकाश का रंग कैसा है? तो देखिए भोर के समय आकाश का जो रंग है कैसा होता है? नीला, भूरा, बैंगनी, गुलाबी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। बादल राग कविता के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर बादल नहीं आएगा, इसके स्थान पर आएगा बदल राग। ठीक है, तो इस कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 निराला, प्रसाद, पंत, बच्चन। तो इन चार ऑप्शन में से बदल राग कविता के जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास के अगर जन्म की बात करें, तो इनका जन्म 1511 में हुआ था। ठीक है, सोरोन में।
और इन्हें हनुमान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? तो देखिए फिराक गोरखपुरी का जो जन्म है कब हुआ था, तो इसके ऑप्शन है 1896, 1890, 1996, 1995। तो इन चार ऑप्शन में से फिराक गोरखपुरी का जन्म 1896 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उमा शंकर जोशी का जन्म कब हुआ? तो देखिए उमा शंकर जोशी का जन्म अगर पूछा जाए तो इनका जो जन्म है 1901, 1921, 1911, 1915। तो इन चारों ईस्वी में से इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सेवा धर्म में भक्तिन किस तरह समर्पित भाव से सेवारत थी? तो देखिए सेवा धर्म में भक्तिन किस तरह समर्पित भाव से सेवारत थी? गणेश जी की तरह, भरत की तरह, हनुमान जी की तरह, लक्ष्मण जी की तरह। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेवा धर्म में भक्तिन हनुमान जी की तरह समर्पित थी। ठीक है, समर्पित भाव से सेवारत थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? तो आप इन कवियों के नाम जरूर याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। ठीक है, आपके जो नंबर बनेंगे इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? तो इसके जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान के रूप में ऋषि मुनियों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ऋषि और मुनियों को जो सबसे ऊंचा स्थान है किस में दिया गया है? कर्म में, दान में, धर्म में, भोग में। तो इन चार ऑप्शन में से इन्हें दान में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ऋषि मुनियों को दान देना सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही थी? तो देखिए ये आपके उस पार्ट से लिया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ठीक है, पहलवान वाला पार्ट था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही थी? तो इसके ऑप्शन है, तारे टूट रहे थे इसीलिए, गांव में झोपड़ियाँ थी इसीलिए, जाड़े की रात थी इसीलिए, गांव में हैजे और मलेरिया से मौत हो रही इसीलिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांव में हैजे और मलेरिया से मौत हो रही थी इसीलिए अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ठीक है, तो जब रात होती थी किसी न किसी की मृत्यु हो जाती, सुबह पता नहीं हो, जब रात होती तो लोग सोचते थे कि क्या पता कल का सूरज देख पाएँ या न देख पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, लेखक ने शिरीष के फूल को क्या संज्ञा दी है? तो देखिए लेखक ने शिरीष के फूल को क्या संज्ञा दी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पुष्प की, ऑप्शन 2 अवधूत की, ऑप्शन 3 फक्कड़ की, ऑप्शन 4 है अनासक्त की। तो लेखक ने शिरीष के फूल को अवधूत की संज्ञा दी है, अवधूत की संज्ञा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है,
सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, सक्षम श्रमिक समाज के लिए जो समाज के निर्माण के लिए जो आवश्यक है, समानता, समर्थन, समान विभाजन, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। तो इस चारों ऑप्शन में से सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए जो आवश्यक है, यह है व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके बाद में आपके लघुतरात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसके आंसर आप याद कर लीजिएगा। हम आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को बता रहे हैं, और इन प्रश्नों का आप एक बार हो सके तो आपके पास अगर टाइम है अभी तो 1 घंटे के अंदर, अगर 1 घंटा आपके पास में एडवांस है तो टाइम निकाल करके इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 है, कवि ने सांसों के दो तार किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने सांसों के दो तार किसे और कहा है, किसे कहा और क्यों कहा, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखिएगा कि कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, लघुतरात्मक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले एग्ज़ाम यानी कि कल के एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अगर पूरा याद ना हो तो थोड़ा बहुत भी इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसकी 4 लाइनें भी याद रख पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कविता कवि के भावों के, उसके जो मन के विचार हैं उसके बहाने उड़ती हैं, और चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से उड़ती हैं। ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद होगा और याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मीडिया द्वारा कमज़ोर व्यक्ति को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो देखिए, मीडिया के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपाहिज हैं, कमज़ोर हैं, तो उसको मीडिया के द्वारा स्टेज पर बुलाने के जो पीछे उद्देश्य हैं, आजकल के दौर में मीडिया का क्या उद्देश्य हो सकता है? टीआरपी बढ़ाना, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बोर के नभ और राख से लिपे हुए चौके में क्या समानता है? तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, तो आप इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास द्वारा मसीत में सोने का निहितार्थ बताइए। तो देखिए, तुलसीदास द्वारा मसीत में सोने का निहितार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पार्ट को आपने अच्छे से याद कर लिया तो उसके अंदर कविता का जो सार है वो आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बालक कब प्रसन्नता का अनुभव करता है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, विशेष रूप से याद रखिएगा। रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती हैं, रस की अलौकिक धाराएं कब, कहाँ और क्यों फूटती हैं? ये क्वेश्चन आपके अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भक्तिन की सांस उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करती थी? तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को कवर किया है, और आगे ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अगर आपको ज्ञात करना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको टेलीग्राम ग्रुप या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उन क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन आपको भेज देंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और
इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को एक बार एंड तक आप एक बार पुनः ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।